टीजीटी के अभ्यर्थी बड़े ही मतलब इस इंतज़ार में हैं कि कोई उन्हें ये बता दे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए उससे पहले मैं थोड़े सा पीछे फ्लैशबैक में आपको लेकर के चलती हूँ। आप जानते हैं कि इस बार सबसे देखिए जो वैकेंसी हैं वो तो कम है ना। पीजीटी का भी बच्चों को ये लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई गई थी। कट ऑफ हाई तो जानी ही थी, हमने पहले ही आपको बताया था, मुझे पहले ही लग रहा था कि 100 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, है ना। लेकिन हम बच्चों को जब बोलते हैं ना तो थोड़ा हमें भी अपने आप में अजीब लगता है कि कहीं बच्चे परेशान ना हों। और मैं तो सच बता रही हूँ आपको, किसी को दिल से कभी परेशान देख नहीं सकती, कर नहीं सकती, है ना। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी सच भी बहुत कड़वा होता है और ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाए। तो रिजल्ट आने पे तो सबको पता चल ही जाता है। लेकिन चलिए हम देखते हैं टीजीटी में। आप जानते हैं टीजीटी में जो हिंदी की हम बात करें तो जो फॉर्म भरे गए थे, है ना, ओवरऑल तो आप सब जानते ही हो 13 से 14 लाख के बीच में फॉर्म आए थे, है ना, टीजीटी पीजीटी दोनों में मिला करके। लेकिन अभी हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में कल 3 जून को एग्ज़ाम हुआ था और उसी पर सबसे ज़्यादा जो है मतलब ये विवाद छड़ा हुआ है कि पेपर को देखकर ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि पेपर को देखकर हम खुश हुए या फिर दुखी हुए, है ना। पेपर थोड़ा सा देखो कोई लेवल होता है तो समझ में आ जाता है, हाँ भाई इतने तक आप सही कर पा सकते हो, सारे बच्चों का मिला जुला सा रहता है ना। तो कट ऑफ का डिसाइड करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो हालात है ना पेपर के, वो इतने ज़्यादा मतलब क्या कहें कि इतना मन विचलित करने वाले हैं। ऐसा पेपर है जो ना हमने एक्सपेक्ट किया था, ना सोचा था। बच्चों ने 4-4 5-5 हज़ार लेकर के फीस दे कर के इसका कोर्स ख़रीदा होगा, इसको पढ़ा होगा, कि कोरी टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सब कुछ इतना दिया था, है ना। लेकिन इसको जो बच्चा एक शायद जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है ना, ग्रेजुएशन वाला बच्चा जिसने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर रखा है, वो भी आसानी से इस पेपर में बिना कुछ पढ़े भी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप 100+ कर पा रहे हो। तो आप बताइए कट ऑफ का कैसे डिसाइड कोई कर सकता है ना। इसमें ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने 125 में से 125 सही किए होंगे, बहुत सारे रहे होंगे। हाँ फिर भी ये मैं मानती हूँ, आप ये लोग ये कहोगे कि मैम पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ हमने बहुत सारे बच्चे हैं, देखो लगभग इसमें जो फॉर्म भरे गए थे हिंदी में वो 1 लाख के करीब थे, है ना। 1,05,000 के समथिंग फॉर्म आए थे इसमें। और इसमें से जो फॉर्म में से जो मतलब पेपर दिया है बच्चों ने, वो लगभग जहाँ तक मुझे लगता है उसमें 50% बच्चों का ही एनरोलमेंट रहा है, यानी कि इतने ही बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ा भी है ना। इसका कोई कंफर्म डेटा तो नहीं है लेकिन लग ऐसा ही रहा है। और इसके बाद बात करें तो सीट भी तो बहुत कम है ना। सीट भी तो बहुत कम है। अगर इसमें 10-5 हज़ार सीट होती तो हमें लगता कि हाँ 110 से ऊपर वालों का सबका हो जाएगा। लेकिन इसमें सीट इतनी कम है और ऐसा लग रहा है जितनी सीट हैं उससे ज़्यादा तो 125 बच्चों ने 125 सही कर दिए होंगे। अब ये तो देखो सरकार जाने या फिर वो आयोग वाले जाने जिन्होंने पेपर सेट किया है ना, उनकी मंशा क्या है। क्या वो इसमें ट्रांसपेरेंट पेरेंसी देंगे या फिर वो वाकई में नौकरी देना नहीं चाहते हैं या नौकरी देना चाहते हैं। आजकल के हालातों को देखते हुए कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो आपसे देखो मैं यही गुजारिश करूँगी यार टीजीटी के लिए। अब ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन हम आपको बताएंगे या फिर रिजल्ट पर बताएंगे, है ना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी बार बार, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए या आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप बस ये सारी चीज़ों को भूल जाइए। अगर आपका रिजल्ट आ गया, अभी तो सबसे पहले तो ऑफिशियल की का इंतज़ार कीजिए, है ना। और अगर आपका नाम आ जाता है पीडीएफ में तो आपको बहुत बहुत बधाई, और नहीं भी आता है तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे देखो उम्मीद यही है कि हमारे देश में अब मंजर बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि अब हमारे देश को ना उस क्रांति की ज़रूरत है जो उस समय भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस या फिर राजगुरु सुखदेव ने की थी। मैं ये नहीं कह रही हमारे जो बच्चे हैं ना वो अपने माँ बाप के एक एक बच्चे हैं, है ना। अपनी जान जोखिम में बिल्कुल मत डालिए, अपने लिए लड़िए, लेकिन है ना लड़ना पड़ेगा अब हमको। और आपने देखा है अगर आप फुटकल में लड़ोगे, एक एक करके लड़ोगे ना तो मारे जाओगे, है ना। हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये जो सत्ता है ना वो बहरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा बस,
है ना, लड़ना पड़ेगा और सबको एकजुट रहना पड़ेगा, तभी इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। और सिस्टम को सुधारने की अब बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। तो अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो आप कट ऑफ का वेट मत कीजिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आप मेरा थोड़ा सा भी आप मेरी बात मानते हो तो, है ना, क्योंकि आप जगह जगह वीडियो देखने से ना आपको स्ट्रेस ही होना है, कुछ फ़ायदा है नहीं। आपके अगर 118 हैं, 120 हैं, 110 हैं, इससे तो सबके ऊपर ही आ रहे हैं, है ना, इससे तो सबके ऊपर ही आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें पता नहीं है कि कितने बच्चों ने 125 किए होंगे, वो डेटा हमारे पास नहीं है। और कितने बच्चों ने कितनी सीटें इसमें बिक चुकी हैं, कितना क्या है क्या नहीं है, देखो कह नहीं सकते। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, बस अपना जो ध्यान है, अगर आप जीआईसी या फिर आपका जो भी यूजीसी नेट कोई भी अगर आगे पेपर है तो बताइए आपका कौन सा पेपर है आगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप अपने मार्क्स भी बता देना। और इसके बाद बस आप अपने आप में ये रखो कि हाँ, हमें मतलब लड़ना है और हमें जीतना भी है आगे। हार तो मानिए मत, क्योंकि मंजर बहुत जल्द बदलने वाला है, हमारे देश का भी बदलेगा और हमारे सरकार का भी बदलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कब तक कौन ही सहन करेगा, है ना। और हम उनसे भी, सरकार के लोगों से भी, हम तो देखो, मैं तो गुजारिश करती हूँ कि इन युवाओं की आवाज़ सुनिए। ये आपके तो भाई बच्चे हैं नहीं, है ना, आपके तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन माँ बाप का सोचिए जिनके एक एक दो दो बच्चे हैं और जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, कम से कम उनका तो सोचिए आप, हैं। इतना तानाशाही मत करिए शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आप चुपके चुपके सारे काम कर रहे हो, है ना, तो वो सब मत करिए, बच्चों का सुनिए, सोचिए। और जिस राम का आप दुहाई देते हो, जिस पर वोट लेते हो राम के नाम पर, उनसे तो कम से कम डरिए, है ना, उनसे तो कम से कम डरिए यार। इतनी तानाशाही तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की थी जितनी अब हो रही है हमारे साथ। चलिए ठीक है, आप बताइए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग हमारे साथ जुड़िए आगे। और यूजीसी नेट का अब हमारी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी, है ना। यूजीसी नेट की क्लास तो ऑलरेडी हम हिंदी साहित्य पढ़ ही रहे थे, हिंदी साहित्य तो कंप्लीट मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। अब हम PYQ MCQ वन लाइनर वो मैं आपको सब करा दूँगी यूट्यूब पर। और इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अभी जो समय आपके पास बचा है 1 महीने का, उसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसकी तैयारी कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।